कोविड ओरिजिन हम सब जानते हैं कि कहां से था। चीन से कोविड का ओरिजिन हुआ था। इस बात को लेकर हालांकि चीन इसको मानता नहीं है। अफगानिस्तान की जमीन आतंक के लिए इस्तेमाल ना हो और समुद्री सीमा का भी जिक्र किया, क्योंकि कल क्वाड बैठक हुई थी और क्वाड बैठक में भी ये मसला उठा था और उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री सीमा का दुरुपयोग हमको रोकना होगा, उसका गलत इस्तेमाल न किया जाए, इसका खास तौर पर हमको ध्यान रखना होगा। तो ये मेजर बातें हैं सारी की सारी जो मैंने आपको बताई। अपने करीब 20 मिनट के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें कही, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कोविड से जिन लोगों की जान गई है उनको श्रद्धांजलि दी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात कम शब्दों में उन्होंने कही, आतंकवाद को लेकर कही। और ये सब सोच भी रहे थे कि प्रधानमंत्री आतंकवाद को लेकर जरूर कुछ न कुछ बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अपने रिकॉर्डेड भाषण में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने जो बातें कही थी, उसको लग रहा था कि उसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी कुछ एक बातें जरूर कहेंगे। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, ना उन्होंने चीन का नाम लिया, ना उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, लेकिन बिना नाम लिए एक बड़ा और स्ट्रांग मैसेज पहुंचाया है। और साथ ही यूएन को भी, यूएन की असेंबली में ही खड़े होकर वो बोल रहे थे, लेकिन यूएन को भी एक स्ट्रांग मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है कि बहुत जरूरी है मजबूत होना, बहुत जरूरी है रिलायबिलिटी को बढ़ाना, क्योंकि विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो जाएगा ऐसे। तो प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोरोना से पीड़ित परिवार जो हैं उनको मेरी संवेदनाएं हैं। भारत में लोकतंत्र की हजारों साल पुरानी परंपरा रही, मदर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने टर्म यूज की कि मैं इस ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मेरा प्रधानमंत्री बनना भारत के लोकतंत्र की ताकत भी है, भारत के लोकतंत्र की जीत भी है, क्योंकि उन्होंने अपना जिक्र किया कि जब एक चाय वाले का बेटा, एक ऐसा शख्स जो चाय एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बनाता था, वो शख्स यूएन की असेंबली में चौथी बार आज अपना संबोधन दे रहा है। तो प्रधानमंत्री के संबोधन पर जो बड़ी